नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। 15 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार लोकसभा में संसद का शून्यकाल। एक नए नवेले सांसद उठते हैं, कहते हैं भारतीय सेना में जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जिस दिन इस रेजिमेंट का गठन होगा उस दिन चीन की रूह कांप जाएगी, क्योंकि 1962 में रेगांचला चौकी पर 123 अहीर जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। वही ये सांसद थे दिनेश लाल यादव नहुआ। वह इसी साल यूपी की आजमगढ़ लोकसभा से पहली बार चुनाव जीते थे। उन्होंने संसद में पहुंचने के बाद सेना की, चीन की 1962 और यादव समाज की अलग से रेजिमेंट बनाई थी। लेकिन यादवों की हितकारी पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी यानी कह रही है कि लालच में आना मत, ये 2024 के लिए फेंका गया पासा है। वहीं भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई है टुकड़ी। वहीं इसमें अमूमन 11 लोग होते हैं। इसके बाद प्लेटून, फिर कंपनी और उसके बाद बटालियन। इसका ताल्लुक अंग्रेजी हुकूमत से है। असल में वो ज़्यादा सैनिक नहीं लाए थे। उन्होंने जब भी भारतीयों के अपनी सेना में भर्ती किया उसे रेजिमेंट कहा। पहले रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट था, उसके बाद 2 तरह के रेजिमेंट्स बने। पहले क्षेत्र के नाम पर, जैसे पंजाब रेजिमेंट 1761, मराठा लाइट इन्फेंट्री 1768 और दूसरी धर्म या जाति के नाम पर, जैसे गोरखा राइफल्स 1815। वहीं सिख रेजिमेंट 1846, डोगरा रेजिमेंट 1877। भारत की आज़ादी तक कुल 32 रेजिमेंट बन गए थे। आज़ादी के बाद फिर कभी नहीं बनी जाति के नाम पर रेजिमेंट। आज़ादी के बाद जाति के नाम पर रेजिमेंट बनने बंद हो गए थे, लेकिन पुरानी रेजिमेंट को बंद नहीं किया गया। अब भी उन रेजिमेंट नई भर्तियाँ होती हैं, लेकिन किसी विशेष जाति के लोग जाति के रेजिमेंट में नहीं जाने जाते। वहीं ये मिक्स रेजिमेंट होती है, जैसे कि राजपूताना राइफल्स में राजपूत के अलावा जाट भी हो सकते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत के अलावा गुज्जर और मुस्लिम भी भर्ती हो सकते हैं। अंग्रेज़ों ने जाति फैक्टर का फ़ायदा उठाने के लिए बनाया था जाति वाले रेजिमेंट। अंग्रेज़ों ने भारतीयों की एक खास चीज़ देखी। आसपास में वो कितनी भी लड़ते हैं, लेकिन अगर किसी की एक जाति के शख्स पर कोई आफत आती है तो उस खास जाति के लोग एक साथ हो जाते हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने जाति वाले रेजिमेंट बना दिए। लेकिन अंग्रेज़ों का दावा था कि उन्होंने उन जातियों या क्षेत्र का चयन किया है जहां से लोग बहुत पहले से लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है। उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है। उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। और चाइना ने यह कहा खड़ी हुई जातिवाद के ऊपर है। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। बड़ी क्या, सच बोल रहा हूँ भाई, और छाती ठोक कर बोल रहा हूँ। देश में तो जातिवाद है, लेकिन आर्मी में भी जातिवाद। मैं कह रहा हूँ देश में कहीं जातिवाद नहीं है, सिर्फ फौज में ही जातिवाद। हम तो ये छाती ठोक के बोल रहे हैं। जैसे गोरखा रेजिमेंट से 100 जवान रिटायर हो गए, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? गोरखों के बच्चे भरेंगे। डोगरा रेजिमेंट में 200 डोगरा रिटायर हो गए, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? डोगराओं का बाढ़। तो भैया यही सच तो हम देश के सामने ला रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उतने भर्ती नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। की लड़ाई में जहाँ देश की हार हुई थी, वहाँ एक ऐसा मोर्चा था जहाँ जवानों ने देश के लिए आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। वो थी रेजांगला का मोर्चा। और जो है, जब गीत बना कि ऐ मेरे वतन के लोगों, एक एक ने 10 को मारा तो हमारे बुजुर्गों ने था, एक एक ने 10 को नहीं, एक एक ने 100 को मारा। लेकिन जब गीत बना तो उसमें था कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई पंजाबी। क्यों? हमारे कंधे पे नाम नहीं था। तो भाई पहचान नहीं, इतिहास के पन्नों